वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। देश के हित में है, कॉमन पीपुल के इंटरेस्ट में है। उसमें समय की बचत होगी, पैसा जो खर्च होता है उतना उसकी बचत होगी, लोग परेशानी से बचेंगे। आरजेडी के लोग अभद्रता के लिए ही जाने जाते हैं, तो इस तरह की बात आरजेडी से कभी आती है तो हमको आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, दुख जरूर होता है कि विपक्ष की पार्टी है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मकर संक्रांति का त्यौहार आ चुका है, दही चूड़ा का पर्व है, पतंग उड़ाने का पर्व है और इस पर भी अगर राजनीति ना हो तो बिहार की सियासत पर सवाल उठ जाएगा। तो जी हाँ, बिहार की सियासत पर इस पर भी राजनीति खेली जा रही है और राजनीति ही नहीं, बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार पर बयान आ चुका है कि ये नीतीश कुमार का आखिरी दही चूड़ा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और इस संदर्भ में कि ये आज क्या नीतीश कुमार का आखिरी दही चूड़ा होने जा रहा है और साथ ही साथ में क्या रणनीति के साथ एनडीए उतरने जा रही है 2025 विधानसभा में। और पप्पू यादव ने आज ही जिस तरीके से उन्होंने कफन ओढ़ करके पटना के सड़कों पर जो प्रदर्शन किया और जिस तरीके से बयानबाजी दिया, तो क्या कुछ नज़रिया है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। आइए सीधा उन्हीं से सुनते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आपका क्या स्टैंड है सर, आपकी पार्टी का? वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। देश के हित में है, कॉमन पीपुल के इंटरेस्ट में है। उसमें समय की बचत होगी, पैसा जो खर्च होता है उतना उसकी बचत होगी, लोग परेशानी से बचेंगे। और पहले तो आज़ादी के बाद कई इलेक्शन तक हो ही रहा था एक साथ चुनाव, लोकसभा और विधानसभा का। तो फिर से अगर यह होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी पार्टी इस राय की हमेशा से रही है। सर, बीजेपी को लेकर आरजेडी ने एक ट्वीट किया है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है, कैसे देखते हैं? आरजेडी के लोग अभद्रता के लिए ही जाने जाते हैं, तो इस तरह की बात आरजेडी से कभी आती है तो हमको आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, दुख जरूर होता है कि विपक्ष की पार्टी है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कोई राजनीतिक दल हो, एक लक्ष्मण रेखा तो मानना ही चाहिए। सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, चाहे किसी पार्टी से जुड़े हुए हों, पक्ष के हों विपक्ष के हों, मर्यादा सीमा नहीं लांघना चाहिए। बात जो भी कहनी है आलोचना में कहने का उनको अधिकार है, लेकिन बात कहने का तरीका है, उस तरीका से बाहर नहीं जाना चाहिए। 15 जनवरी से एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, क्या तैयारी रहेगा? नहीं, हर जगह बहुत अच्छी तैयारी है। एनडीए में सभी पार्टी के लोग तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा सम्मेलन हर जिला में होगा। जी, लोकसभा चुनाव के समय और फिर तिरहुत स्नातक चुनाव के समय जिस तरह से कोऑर्डिनेशन की बात चली थी, क्या 2025 में भी कोऑर्डिनेशन का बात आई? नहीं, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बने उसी दिशा में यह कोशिश है ना। जिला में जो सम्मेलन हो रहा है, हर जिला में मीटिंग हो रही है, प्रवक्ता सभी पार्टी के जाकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से कर रहे हैं, सब पार्टी के लोग मिलकर सामूहिक रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो यही तो कोशिश है और निश्चित रूप से इससे बेहतर कोऑर्डिनेशन बनेगा। लगातार आप बिहार यात्रा कर रहे हैं सर, कैसा रिस्पांस मिला है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखिए, 20 साल सरकार एनडीए की बिहार में है, 20 साल से, लेकिन उसके बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोगों का भरोसा आज भी है तो एनडीए के ऊपर है, इसलिए 2025 का इलेक्शन भी उसी के अनुरूप होना है। विपक्ष तो यहाँ तक कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंतिम दही चूड़ा होगा। अरे, विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, जब खुद ही आप कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह के लोग ही हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से लाभ लोहार जो वादे कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, योजना, किस तरह से देखते हैं? अरे, 200 यूनिट क्या, वो कह दे टोटल बिजली फ्री। उनको मालूम है कि सत्ता में आना ही नहीं है तो करने की नौबत ही नहीं आएगी, तो जो मन में आ रहा है बक रहा है। 2025 में कितना सीट है? एनडीए पहले ही कहा जा चुका है, जो लक्ष्य है 2025 में 225 प्लस, तो उसको हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे। जैसा कि आपने सुना और देखा इस वीडियो में, साफ तौर पे उनका ये कहना है कि अभद्र भाषा का प्रयोग, मर्यादा भूल चुकी है विपक्ष। और साथ ही साथ में वन नेशन वन इलेक्शन पर उनका साफ तौर पर उनकी पार्टी का ये निर्णय है, ये नज़रिया है कि ये पैसा और वक्त सरकार का और आम जनता का काफ़ी बचाएगी। और साथ साथ में उन्होंने कह दिया है कि घटक दल अब एक है और एक रणनीति के साथ में 2025 विधानसभा में उतरने जा रही है और विपक्ष का सफाया होने जा रहा है। और साथ ही साथ में बीपीएससी पर जब बात हुआ तो बीपीएससी पर पप्पू यादव को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। जी हाँ, उनके रवैया से साफ समझ में आ रहा था कि पप्पू यादव को वो तवज्जो देते हुए ही नज़र नहीं आए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।